ओहो, इतनी गर्मी है और गर्मी में किचन का काम, सारा दिन किचन में खपते रहो और काम करते रहो। और एक वो हैं, उनको मेरी ज़रा परवाह नहीं है। खुद तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं और मैं सारा दिन इधर सड़ती रहती हूँ। आ जाने दो आज ज़रा इनको। शाम को जब सलीम ऑफिस से वापस आता है तो सीमा उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है, आ गए आप, सारा दिन एसी की हवा खाकर। मेरा आपको ज़रा ख्याल नहीं है। सारा दिन 50 डिग्री में सड़ती हूँ मैं घर में। इतनी गर्मी होती है जिसकी कोई हद नहीं। हर एक के घर में एसी है। साथ वाली रीमा के घर में भी एसी है। किराए में रहने के बावजूद उसने एसी लगवा लिया है और आपको मेरा ज़रा ख्याल नहीं है। इतनी गर्मी है, आपको एक दिन रहना पड़े तो पता चले। सीमा, क्या हो गया है तुम्हें? अभी मैं दफ्तर से आया ही हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गई हो। बजाय इसके कि तुम मुझे चाय पानी पूछो, तुमने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लगती है तो तुम भी साथ वाली के घर ही चले जाया करो, एसी की हवा खाया करो सारा दिन। और मैं कोई दफ्तर में फारग नहीं सारा दिन बैठा होता कि तुम कहती हो कि आप एसी की हवा खाते हैं। अरे, बजाय मेरी बात सुनने के उल्टा तुम ही मुझ पर चढ़ दौड़े हो और मुझे डांट रहे हो। ऊपर से कह रहे हो कि साथ वाले के घर चले जाया करो। क्यों? तुम्हें तो बस 2 वक्त का खाना ही चाहिए, चाहे मैं जाऊं भाड़ में। अगर तुमने मुझे एसी ना लगवा के दिया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। सीमा की जिद के आगे सलीम की एक न चली और उसको एसी लाना ही पड़ा और उसने 1.5 टन का स्प्लिट एसी लाकर उसके कमरे में टांग दिया। ये देखकर सलीम की माँ सरला को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोली, अरे इसको देखो, जोरू का गुलाम ले आया है एसी और अपने कमरे में लगा लिया है। माँ बाप का तो कोई ख्याल ही नहीं है। पंखे की गर्म हवा हमारा जीना दुभर कर देती है। सारी रात पंखे को देख देख कर आँख ही नहीं लगती। इतनी गर्मी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। और इसको बीवी का ख्याल है, माँ बाप का नहीं। अरे माँ, नाराज़ क्यों होती हो? साफ साफ बोलो ना, तुम्हें भी एसी चाहिए। अभी जाता हूँ और अभी ला देता हूँ एसी। अपनी माँ के इतने ताने सुनकर सलीम को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर दोबारा एक और एसी ले आता है। अब घर में 2-2 एसी चलने लगते हैं। अरे भाभी, कैसी हैं आप? इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल, कहीं निकला ही नहीं जाता। हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। अरे कहाँ गर्मी कहाँ, हमारे घर में तो जब से सलीम ने एसी लगाया है पता ही नहीं चलता कि गर्मी है कि सर्दी। बाहर चाहे 50 डिग्री हो लेकिन घर का माहौल तो ठंडा ही रहता है। पता ही नहीं चलता कि क्या मौसम हो रहा है बाहर। एसी? अगर आपके यहाँ एसी चल रहा है तो मैं भी सोच रही थी छुट्टियाँ गुजारने आपके घर ही आ जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सरला ने अपनी नंद को अपने घर आने का तो कह दिया, लेकिन फिर वही मसला, मेहमानों के कमरे में तो एसी था ही नहीं। हम दोनों के कमरों में तो एसी लगे हैं और हॉल में जहाँ मेहमानों का बेड है वहाँ तो कोई एसी नहीं। तो बेटा, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता कि हम एसी में सोएं और मेहमान बेचारे सारी रात गर्मी में करवटें बदलते रहें। सलीम बेटा, तुम ऐसा करो, मेहमानों के कमरे के लिए भी एक एसी ले ही डालो। अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि हम एसी में सोएं और मेहमान बेचारे गर्मी में सड़ते रहें। बेटा, अगर मेहमानों के कमरे में एसी ना लगाएंगे तो सारी उम्र का ताना देगी तेरी बुआ। तुम्हें तो उसकी आदत का पता ही है। कहेगी भाभी के घर में छुट्टियां गुजारने गई, खुद तो एसी में सोई और मुझे गर्मी में मारा। तुम्हें पता है सारी उम्र उसने जान ही नहीं छोड़नी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुआ ने बहुत ताना देना है। मैं ऐसा करता हूँ, क्रेडिट कार्ड से एक और एसी ले आता हूँ और लाकर हॉल में लगवा देता हूँ। 3 दिन के बाद बुआ उनके घर आ जाती है और फिर एक दिन, अरे ये क्या सीमा बहू, तुम क्या रोज भिंडी, आलू, बैंगन और रोज रोज की सब्जियां बनाती हो? कद्दू, टिंडे, ये सब अपने सास ससुर को खिलाया करो। मेरे लिए तो कुछ चटपटी अच्छी चीज़ें बनाया करो। समोसे, पकौड़े, आलू भटूरे, इस तरह की अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें बनाया करो। अरे ये बुआ है कि आफत है, जब से आई है ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। ये कर लो, ये खाने को बना दो, ये कर दो। इतनी फरमाइश करके मैंने एसी लगवाया था कि चलो खाना पका के जब फारिग होंगी अपने कमरे में आराम करूंगी। यहाँ तो आराम का टाइम ही नहीं है।
सारा दिन किचन में सड़ो, इस लिहाज से तो एक किचन में भी एसी होना चाहिए। अच्छा, आज आ लेने दो उनको, उनसे कहती हूँ किचन में भी एसी लगवाएं, मेरा अब ऐसे गुजारा नहीं होगा। शाम को सलीम जब घर वापस आता है तो मधु उससे जाकर कहती है, अजी सुनिए, मैं तो सारा दिन गर्मी में मर जाती हूँ। इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं। और आपकी बुआ ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। कभी ये बना दो, कभी ये बना दो। उनके तो मज़े मज़े के पकवान बनाकर मेरा तो सुबह से शाम किचन में ही हो जाती है। आप ऐसा करें ना, मुझे किचन में भी एक एसी लगवा दें। अरे तुम क्या कह रही हो? किचन में भी अब एसी लगवाना है? ओहो, ये माँ भी ना, जब खुद खाना पकाती थी तब बुआ को 2 दिन से ज़्यादा घर में टिकने नहीं देती थी, और अब तुम खाना पकाती हो तो देखो सारा दिन बुआ के साथ गप्पे मारने के लिए उसे भी रोक के रखा हुआ है। चलो, इसका मतलब अब रसोई में भी एसी लगवाना ही पड़ेगा। फिर अगले ही दिन सलीम ने किचन में भी एसी लगवा दिया और घर में 4-4 एसी चलने लगे। फिर अगले दिन बुआ बोली, अरे अरे, ये आजकल की बहुएं, इनको अब किचन में भी एसी चाहिए। इतनी नाजुक बनी रहती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। एक हम थे, गांव की गर्मी में सारा काम भी करते थे और खेतों में भी काम करते थे। वो सारा दिन मज़े के खाने खाती और एसी की ठंडी हवा में खूब आराम करती। और एक मधु थी, वो अपने कमरे का एसी बंद करती और किचन में आकर एसी चला लेती। सास ससुर अपने कमरे में एसी में आराम करते। इस तरह घर में सारा दिन एसी चलते रहते। सीमा की सहेली आती तो वो कमरे में बैठकर दोनों सहेलियां खूब मज़े से चुगलियां करती और खाती पीती। अजी मेरी बात सुने, मैं तो सारा दिन घर का काम कर कर के थक जाती हूँ। माँ जी और बुआ जी आपस में बातें करती रहती हैं और मेरी कोई मदद नहीं करवाती। मेरा तो थक कर बुरा हाल हो जाता है। तो आप ऐसा करें ना, किसी काम वाली का बंदोबस्त कर दें जो मेरी मदद करवा दिया करे। अच्छा चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि 1 महीने के लिए किसी काम वाली का इंतज़ाम कर लेता हूँ, तुम्हारी मदद करवा देगी वो। बुआ को पीछे से एक काम आ जाता है और वो अपने घर वापस चली जाती है। इस तरह सलीम ने एक काम वाली रख ली। लेकिन ये क्या, वो काम वाली लोगों के घरों में तो 2 घंटे में काम निपटा लेती, लेकिन सीमा के घर में 5-5 घंटे काम करती रहती। वो एसी की ठंडी हवा खाती रहती और काम करती रहती और यहाँ से जाने का नाम ही ना लेती। अरे शीला, बस भी कर, अब रगड़ रगड़ कर ये फर्श के नीचे से ज़मीन निकालेगी क्या? और इसी दौरान बिजली का बिल आ जाता है। अरे 1 लाख रुपए बिजली का बिल? अब मैं बाकी सारे खर्चे कहाँ से पूरे करूँगा? मेरी सारी तनख्वाह तो इस बिल में ही निकल जाएगी। वैसे भी सारे एसी तो क्रेडिट कार्ड से लिए थे, अभी उसके पैसे भी भरना बाकी हैं। अरे कोई अमीर आदमी भी बिजली की इतनी खपत नहीं करता। तुम लोग एक ही घर में रहती हो, सारा दिन एक ही एसी चला लिया करो। हॉल का एसी चलाया और इधर ही सारे काम किए और किचन में सब्ज़ी वगैरह काट ली और खाना वगैरह पका लिया। अगर तुम लोगों ने यही हालत रखी, इस तरह तो मेरा बेटा कंगला हो जाएगा। सीमा को और सरला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो एक ही जगह पर एसी चलाती हैं और मिलजुल कर गुजारा करती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।